कहाँ पर जा रहा है? बाइक बंद कैसे हो गई? पकड़ दो इसको। येलो कलर का वायर हमारा कहाँ जा रहा है? रेक्टिफायर में। कहाँ जा रहा है? मल्टीमीटर ले लो, मैं ट्रैक करके बता दूँगी। लो मल्टीमीटर दो मनोज भाई के पास। मैं एक बार ट्रैकिंग भी बता देता हूँ कि ट्रैक करते कैसे हैं, ठीक है ना। हमने ले लिया मल्टीमीटर, ये हमने कंटिन्यू मोड पे लगाया और यहाँ से कंटिन्यू मोड पे लगाने के बाद येलो कलर का वायर हमारा कहाँ पर जा रहा है? यही लेगा रेक्टिफायर रेक्टिफायर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं आरआर यूनिट, रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट। तो येलो कलर का वायर हमने यहाँ पर लगाया मल्टीमीटर, यहाँ लगाया मल्टीमीटर। अब देखो यहाँ पर कलर कौन सा है? येलो कलर। यहाँ पर देखो दो कलर दिखाई देंगे, एक तो येलो और एक येलो रेड, है ना। तो हमने किस पे लगाया? येलो कलर, क्योंकि हमारा वायरिंग हार्नेस में कौन सा वायर आ रहा है? येलो। यहाँ पर कौन सा वायर आ रहा है? येलो। अब ये येलो वायर रेक्टिफायर में इन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन। जब रेक्टिफायर वर्क करेगा, अपना काम करेगा, तो ये आउट कौन सा करेगा? ये येलो रेड। अब येलो रेड कहाँ पर जाने वाला है? ये सीधा हमारा जाने वाला है एलर्ट स्विच। एलर्ट स्विच की तरह ये रहा एलर्ट स्विच, ये डिपर स्विच है एलर्ट स्विच। तो ये येलो रेड हमारा कहाँ पर पहुँचेगा? एलर्ट स्विच। तो हम इसको ट्रैक करेंगे यहाँ तक, है ना। तो देखो इसका कपलर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसका कपलर? तो इसका कपलर कौन सा है? देखो ये रहा, है ना। अब देखो इसका कपलर में कौन सा वायर हम ट्रैक कर रहे थे? वो येलो रेड। ये येलो रेड मिला, यहाँ येलो रेड मिला। तो आप चाहो तो यहाँ इसको कपलर खोल के ट्रैक कर सकते हो। देखो मैंने ये लिया, कपलर खोला, इसको कपलर खोलने के बाद निकाला और यहाँ पर मल्टीमीटर लगाया। पकड़ो ये ऐसे, यहाँ पर हमने वो येलो रेड वायर वही है, तो हमारा घंटी भी बज रहा है। यहाँ से वहाँ तक गया, वायर कहीं से ब्रेक नहीं है। अगर वायर ब्रेक होता, टूटा होता तो घंटी नहीं बजता। तो यहाँ तक जा रहा है फिर, है ना। तो येलो रेड यहाँ पर इन हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर? इन। अब इसके बाद आउट होगा। क्या होने वाला है? आउट हमारे ये दो वायर, एक तो रेड हो गया, रेड वाइट, एक हो गया रेड। दो वायर आउट होंगे। दो वायर आउट क्यों होंगे? क्योंकि इसमें दो स्विच है, एक यहाँ पर ऑफ, एक पार्किंग। तो हमारा एक इसमें जा रहा है, तो यहाँ पर ऑन करने से हमारा पार्किंग बल्ब जल जाएगा। दोबारा ऑन करने से क्या होगा? सीधा डिपर स्विच के लिए पावर जाएगा और हेडलाइट बल्ब जल जाएगा। तो इस वजह से इसमें दो पॉइंट दिए हुए, इस वजह से दो वायर दिए हुए। आउट दो वायर है, एक और दो। हमारा ये पार्किंग बल्ब के लिए रहेगा और रेड वाइट हमारा डिपर स्विच के लिए रहेगा। डिपर स्विच से कहाँ पर जाएगा? सीधा बल्ब। तो इसको क्या बोलेंगे? AC लाइट सर्किट। क्या बोलेंगे इसको? AC लाइट। बैटरी चार्ज कैसे होता है? यही वाइट कलर का वायर जो रहेगा, अभी तो हमने येलो वाला समझा कि आपको येलो वाला समझ में आया? येलो वाला समझ में आया? रेक्टिफायर को जा रहा है, ये रेक्टिफायर को जा रहा है, रेक्टिफायर से लाइट स्विच को जा रहा है, लाइट स्विच से डिपर को जा रहा है, डिपर स्विच से बल्ब को जा रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? यस। अब हम बैटरी चार्ज समझ लेते हैं। बैटरी चार्ज के लिए क्या रहेगा? ब्लू कलर का वायर है जिसपे वाइट लाइन है ना। तो ये वाला वायर कहाँ जा रहा है? ये सीधा वायर हमारा जा रहा है वायरिंग हार्नेस के माध्यम से। ब्लू वाइट दिख रहा है, ब्लू कलर का वायर है और वाइट कलर की लाइन है। और पहले कौन सा जा रहा था? येलो। येलो लाइट के लिए हो गया, ब्लू किसके लिए हो गया? बैटरी के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? ये बैटरी के लिए हो गया। कंफर्म हो गया ना? बैटरी के लिए हो गया। ब्लू अब वाइट हाँ, बैटरी चार्ज करेगा। बैटरी चार्ज करेगा, ब्लू वाइट बैटरी चार्ज करेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके अंदर जब हम कपलर को लगा देंगे तो ये एक इलेक्ट्रिकल पार्ट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट अपना वर्क करेगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट कैसे अपना वर्क करने वाला है? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव पहले से गया हुआ है। नेगेटिव जाने से और ये पॉजिटिव जाने से रेक्टिफायर अपना काम करना शुरू कर देता है। अब ये क्या होगा? आउट करेगा। तो वाइट कलर से पावर क्या करेगा? आउट। अब वाइट कलर वाला पावर से आउट करेगा तो ये वाइट कलर का वायर यूँ करके आएगा और वाइट कलर का वायर कहाँ पर जाएगा? देखो ये कहाँ पर गया? बैटरी के बाद फ्यूज, फ्यूज के बाद सीधा बैटरी को चार्ज करेगा। अगर हमें इसको ट्रैक करना है तो मल्टीमीटर लगाओ, वाइट यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसमें फ्यूज किसी ने हटा दिया, किसी पुराने स्टूडेंट ने, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, मतलब आपने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आएगा क्या? यस। तो क्या हमें यहाँ पर बैटरी सर्किट और लाइटिंग सर्किट समझ में आया? अगर हमें बैटरी सर्किट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम कैसे कंफर्म करें? नो रुपये
चले जा रहे हैं अभी? 12 बार। वोल्टेज बढ़ा? बढ़ रहा है वोल्टेज? दिख रहा है? पकड़ो ऐसे। कितना हो गया वोल्टेज? 13 थोड़ा सा रेस लेकर रखो, थोड़ा सा। कितना हो गया वोल्टेज? थोड़ा सा रेस लेकर ज़्यादा नहीं, हल्का सा रेस लेकर 13 89 13 थोड़ा लेकर रखो, थोड़ा लेकर रखो। पकड़ के रखो ऐसे। अब कितना आ रहा है? पकड़ के रखो। अब रुकना, अगर हम इसको हटा देते ऑटोमेटिक ड्रॉप हो गया वोल्टेज, क्योंकि हमारा रेक्टिफायर माना कि खराब हो गया या वायर टूट गया तो वोल्टेज बढ़ेगा। रेस मारो एक बार। बढ़ रहा है क्या? कम हो रहा है? कैसा हो रहा है? 1380 था और 1270। तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर हमारा रेक्टिफायर ओके है तो हमारा हेडलाइट भी जलेगा, रेक्टिफायर ओके है तो हमारी बैटरी भी चार्ज होगी। तो बैटरी चार्जर को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, हम पहले बैटरी की वोल्टेज चेक कर लें, 12.50 आनी चाहिए। उसके बाद हम वायरिंग पूरा चेक कर लें, वायरिंग हमारा कोई टूटा नहीं है, कपलर कोई लूज कनेक्शन नहीं है। उसके बाद इंजन स्टार्ट करें। अगर इंजन में मैग्नेट कोयल अच्छा चार्जिंग को पावर दे रहा है और ये भी अच्छे से वोल्टेज दे रहा है तो हमारा बैटरी चार्ज होगा। और यहाँ पर हम इस तरीके से चेक करते हैं। अगर हमारा रेक्टिफायर ख़राब है या कोयल प्लेट ख़राब है तो हमारा बैटरी की वोल्टेज नहीं बढ़ेगी। ये बहुत एक आसान सा तरीका मिला आपको चेक करने का। इससे आसान तरीका अभी तक कुछ भी है ही नहीं मार्केट में, ना तो कोई मशीन खरीदना है ना कुछ करना है। इस तरीके से आप चेक कर। सर ये खराब हो गया तो बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल सही। मतलब जब आपने ये निकाल दिया सेल नहीं, ये देखो ये क्या होता है समझ लो आप। ये क्या है देखो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, जस्ट ऑटो की टी शर्ट पहने हैं वो पहले आगे खड़े हो जाओ, और जो टी शर्ट नहीं पहने वो पीछे खड़े हो जाओ। कर दो आप। बाहर ही करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा।